रेनो और निसान दोस्तों फाइनली जाग गए हैं। और व्हेन आई से जाग गए हैं तो भाई आपको मैं बता दूं कि निसान और रेनो दोनों मिलकर अपनी टैक्टोन और डस्टर को लेकर आ रहे हैं। डस्टर एक पुरानी नेम प्लेट है, जिस तरीके से टाटा सियारा एक पुरानी नेम प्लेट थी। टाटा मोटर्स ने टाटा सियारा को रिवाइव करा और 70,000 बुकिंग आई इस कार की। वहीं पे शायद डस्टर से भी कुछ ना कुछ तो हो सकता है। अब ऑब्वियसली 70,000 वाला सीन तो नहीं होगा, पर रेनो की जो पोजीशन अभी इंडिया में बनी हुई है उसके हिसाब से काफी कुछ हो सकता है। एंड दोस्तों पर्सनली मुझे निसान की जो टैक्टोन की डिजाइन लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी। आई थिंक एक महीना पहले ही मैंने वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया था कि निसान की टैक्टोन और रेनो की डस्टर आने वाली है। आज थोड़ी सी डिटेल्ड बात करेंगे क्योंकि इन दोनों कार्स की काफी सारी डिटेल आ चुकी है, जिसमें से एक बड़ी डिटेल ये निकल कर आ रही है कि शायद इन गाड़ियों में 1.3 लीटर का टर्बो इंजन देखने को मिल सकता है। भाई सीरियसली धुआं बांध देगा ये तो। भाई चलो पूरी बात करते हैं। पहले लॉन्च होगी रेनो की डस्टर, जो कि 26 जनवरी 2026 के अराउंड लॉन्च होने की जिसकी पूरी पॉसिबिलिटी बन चुकी है। उसको फॉलो करेगी 2 से 3 महीने के बाद आपके निसान की टैक्टोन आ जाएगी। दोनों गाड़ियां बनी हुई है CMF B प्लेटफॉर्म पे, तो यानी कि क्रैश टेस्ट होगा तो भैया 5 स्टार लेकर आ जाएगी। आप लोगों ने अगर मेरी कल वाली वीडियो देखी हो तो वहां पे मैंने कहा था कि रेनो की जो काइगर है और निसान की जो मैग्नाइट है ये लेना सही नहीं है, क्योंकि इनके इंजन अंडर पावर लगते हैं। और कोई पॉइंट छेड़ा नहीं, क्योंकि और कोई पॉइंट है ही नहीं इन गाड़ियों में। भाई ये सुंदर दिखती हैं, इनकी सेफ्टी बहुत अच्छी है, सर्विस नेटवर्क भी ठीक ठाक है। आई मीन कोई न्यू कंपनीज नहीं है, कोई ऐसा डर वाली बात भी नहीं है कि निसान और रेनो कहीं भाग जाएंगी। ओवरऑल अगर आप इनकी सिचुएशन देखते हो, इंडिया में इनका टाइम देखते हो, तो सिट्रन से काफी ऊपर है दोनों ब्रांड्स। पर यहाँ पर जब ये नई गाड़ियां आएंगी तो ये इंजन वाला कोई समस्या नहीं रहने वाला दोस्तों। इनफैक्ट हाइब्रिड में भी आएंगी, CNG में भी आएंगी। अभी आगे बात करते हैं। ये दोनों गाड़ियां जो है हाई ग्राउंड क्लियरेंस कार्स होने वाली हैं और काफी टेक रिच कार्स होने वाली हैं, क्योंकि जो भी फीचर्स आज की डेट में नई गाड़ियों में आ रहे हैं वो सारे के सारे लोग आपको देंगे। फॉर एग्जांपल ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो भी ड्यूल सेटअप के साथ आ सकता है। देखो आ तो ट्रिपल सेटअप भी सकता है, पर वो मैं कमिटमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो मुझे थोड़ा अनरियल लग रहा है। फिलहाल ये लोग ड्यूल सेटअप में लाएं और अपनी सेल्स को बूस्ट करें, प्राइसिंग को लोवेस्ट रखें, जिस तरीके से किया सेल्टॉस ने बेस मॉडल में सारे फीचर रखे हैं। हालांकि उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ सकता है क्योंकि कार बड़ी हो गई है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रांड्स विक्टोरियस के आसपास का प्राइस रखें और भैया फिर देखो क्या होता है कमाल। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो लेवल 2 ADAS इंट्रोड्यूस करा जाएगा। एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स दिए जाएंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड। आई मीन अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो काफी सारे, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सिमिलर सारे सेफ्टी फीचर जो आजकल कार्स में आ रहे हैं वो सब आपको देखने को मिलने वाले। मेरा दोस्तों दिमाग घुमा इस गाड़ी के इंजन स्पेक्स को देखकर, क्योंकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं, जो न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंगली भैया सुन लो आप भी क्या क्या होने वाला है इस गाड़ी में। इनिशियल ऑफरिंग विल इंक्लूड 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। रेनो निसान मे ऐड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड CNG एंड इवन ऑल व्हील ड्राइव वर्जन ऑन लेटर। जो चीज यहाँ पे मिसिंग है कि इधर एक 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं 1.3 लीटर टर्बो, तो मुझे लगता है कि ये माइलेज प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से काफी अच्छी माइलेज आपको निकाल कर देगा और सही रहेगा इस कार के साइज के हिसाब से, क्योंकि 1.5 टर्बो में क्या होता है थोड़े से माइलेज इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। और जिनको टर्बो पसंद नहीं है तो 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन इनका आता है, उसकी तरफ भी आप जा सकते हो। निसान की किक्स आती थी, उसमें भी आपको 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलता था। अच्छा कमाल की बात यह है कि ये गाड़ियां तब आ रही हैं जब मार्केट बहुत ज्यादा गर्मा चुका है। टाटा सियारा, मारुति विक्टोरियस, हुंडई क्रेटा, इतने बड़े बड़े धुरंधर नाम ऑलरेडी इस लिस्ट में है। और धुरंधर मूवी की कास्ट की तरह ये सेगमेंट इतना फैला हुआ है कि थोड़े बहुत धुरंधर और भी है, जहां पर आपकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाई राइडर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगुन, ये वाली गाड़ियां भी सेगमेंट में आती हैं। अच्छा आज की मेरी ये वीडियो बनाने का मेन रीजन पता है क्या था? मुझसे कई लोगों ने क्वेश्चन करा, बिकॉज दे आर अबाउट टू बाय टाटा सियरा या फिर किया सेल्टोस पे उनकी नजर है। ठीक है, बचे कुछ लोगों के सामने क्रेटा भी है, विक्टोरियस भी है। सो दे आर थिंकिंग कि क्या हमें न्यू डस्टर का और टैक्टोन का वेट करना चाहिए या फिर हमको जाकर यही पर्टिकुलर गाड़ियां खरीद लेनी चाहिए। देखो यहाँ पर ना दो पहलू हैं। पहली चीज तो 2026 से कार के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो अगर तो अभी आप पता नहीं ले चुके हो या फिर नहीं ले चुके हो, या फिर आपने अगर बुक करा है तो आपने अपना प्राइस लॉक करवाया है या कैसे है, तो पहला फैक्टर तो ये है कि प्राइस बढ़ के आपको अगले साल मिलने वाला है। दूसरा फैक्टर ये है, देखो अगर आप सियारा देखते हो तो वो आपको अभी फिलहाल CNG में नहीं मिल रही है, सेल्टोस भी CNG में नहीं मिल रही है। तो अगर आपको CNG गाड़ी चाहिए तो इन दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाएगी, जो टैक्टोन आ रहा है और डस्टर आ रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये आपको मिलेगी रेट्रोफिट CNG, ये आपको फैक्ट्री फिट नहीं मिलेगा। आई मीन सर्टिफाइड CNG आपको नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है दोस्तों, देखो अगर आपका माइंडसेट ऐसे वाला है ना कि मेरे लिए सबसे पहले सर्विस नेटवर्क मैटर करता है, क्योंकि रेनो और निसान का क्या है ना, अगर आपके एरिया में इनका नेटवर्क बहुत अच्छा है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है,
तो एक बार को वेट करना बनता है। पर अगर आप कोई ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर निसान का नेटवर्क ही नहीं है और रेनो का नेटवर्क नहीं है, इनकी सर्विस नहीं है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आई रिकमेंड थोड़ा सा वहां पर आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नो डाउट ये अच्छा ब्रांड है, अच्छी गाड़ियां बनाते हैं, सेफर कार्स बनाते हैं, पर खाली सेफ्टी से सब कुछ नहीं होता है। बाकी रुकना उनको चाहिए कि या तो देखो आपको एक सेकंड कार लेनी है या फिर आप पहली कार ले रहे हो पर आपका इनकम सही है, आपका रिस्क माइंडसेट है, यू रियलाइज कि निसान और रेनो के छोटे ब्रांड्स नहीं है, तो आप तैयार हो रिस्क लेने के लिए, बट यू वांट समथिंग न्यू, कि लोग बोले भाई ये कौन सी गाड़ी लेकर आ गए। क्योंकि देखो निसान और रेनो का जो लोगो है ना, अगर इनकी बड़ी गाड़ियां आती है तो लोग देखते तो हैं कि हाँ भाई ये कुछ अलग ही चला रहा है, ना मारुति, टाटा, महिंद्रा, होंडा, ये क्या ले आया बंदा। तो इस तरीके का माइंडसेट है तो डेफिनेटली रुको। बाकी थोड़ी सी और पहलू में समझते हैं बात। सो आई मीन रेनो और निसान के लिए रास्ते ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आसान नहीं होंगे, पर अगर ये क्वालिटी प्रोडक्ट लेकर आते हैं और साथ ही में प्राइसिंग लॉजिकल रखते हैं तो मुझे लगता है ये कार सेल हो सकती है। जो गलती निसान और रेनो को नहीं करनी है, जो ऑलरेडी मुझे नजर आ रहा है कि ये लोग जनवरी में अपनी कार के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं, जबकि इतनी अच्छी सेल है नहीं ऑलरेडी इन ब्रांड्स की, फिर भी कार के प्राइस बढ़ रहे हैं। और अगर ये जो अपनी गाड़ियां लाते हैं, अगर ये सोचकर ला रहे हैं कि भैया हम भी सेल्टॉस के आसपास प्राइस रखेंगे, हम भी सियरा को compete करेंगे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों ब्रांड्स को अभी तक इंडियन मार्केट की समझ उतनी अच्छी नहीं हुई है। हालांकि प्राइसिंग के मामले में आई एप्रिशिएट सिट्रॉन कि उन्होंने बहुत लॉजिकल प्राइसेस अपनी कार्स के रखे हुए हैं, पर वो लोग कहाँ लैक करते हैं कि उनके पास सर्विस नेटवर्क ज्यादा अच्छा नहीं है, तो अक्सर लोग कतराते हैं कि यार मेरे पास पार्ट्स अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपैरेटिवली रेनो और निसान की इमेज काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है, उनका नेटवर्क थोड़ा सा बेटर है। तो रादर देन रेनो निसान इस चीज का एडवांटेज लेकर ये सोचे कि हम पैसे ऑलमोस्ट सिमिलर ही करके बाकी ब्रांड्स की तरह कार देंगे, क्योंकि देखो कोई लॉजिक नहीं बचता। अगर मुझे सेम ही पैसा देना है तो मैं सियरा क्यों नहीं लूंगा, मैं विक्टोरियस क्यों नहीं लूंगा, मैं हाईराइडर क्यों नहीं लूंगा। क्या रीजन है कि मैं जाकर नई डस्टर लूं या फिर मैं दूसरी निसान टेक्टॉन लूं। इस चीज को, इस माइंडसेट को ब्रेक करना है तो कार की प्राइसिंग को रिड्यूस करना होगा। मैं तो कह रहा हूं उल्टा विक्टोरियस से भी आप थोड़ा सा नीचे प्राइस रखो, तब जाकर लोग आपको कंसिडर करेंगे। इतनी अच्छी गाड़ियां आप लेकर आ रहे हो, इंट्रोडक्टरी प्राइस रखो, दिल पर मतलब। एक एक्सपर्ट ने बोला था भैया हमारी कंपनी की कोई इज्जत नहीं है। इज्जत है, पहले आप कुछ प्रूफ तो करके दिखाओ, गाड़ियों को सेल करो, मार्केट में लोगों को नजर आने दो। मारुति टाटा की छोटी गाड़ियां, अगर मैं पंच की बात करूं या फिर बलिनो की बात करूं, इन इंडिविजुअल कार की सेल्स इतनी है कि आप इन सारे ब्रांड सिट्रन, निसान, स्कोडा, फॉक्सवैगन, रेनो, इनको मिला लोगे ना, तब भी उतनी सेल नहीं आ पाएगी। पर्टिकुलर कार जितनी वो बिक जाती है 15-16 हजार। सो यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजी की कमी मुझे नजर आती है। पैसा बहुत है, रॉन्ग जगह इन्वेस्ट हो रहा है, रॉन्ग लोगों के साथ इन्वेस्ट हो रहा है। फोकस ऑन राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर पीपल विल लव यू। निसान और रेनो की अगर आप देखोगे बाहर कंट्रीज में बहुत रिस्पेक्ट है, पीपल बाय देयर कार्स। इनफैक्ट मुझे लगता है वहां पर ये लोग अच्छी गाड़ियां लाते भी हैं। पर इंडिया में अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, थोड़ा सा समझो कि इंडियन मार्केट कैसे काम करती है। भैया मुझे तो चाहिए कि कंपटीशन बढ़िया रहे और आप लोगों का मैक्सिमम फायदा रहे, कम पैसों में बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां मिले, तब मजा आता है कंपटीशन। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि बेटर यही रहेगा कि इस तरीके से सपने ना देखा जाए कि हम क्रेटा को बीट करके उसकी सेल खा लेंगे, सियरा की सेल खा लेंगे, विक्टोरिया की सेल खा लेंगे, ग्रैंड विटारा की खा लेंगे। तो खा तो आप कुछ नहीं पाओगे। पहले आप अपनी कार की सेल्स बढ़ाएं, बेटर तरीके से कंज्यूमर को सर्व करें। और ऑलरेडी जो थोड़ी बहुत कमियां हैं काइगर और मैग्नाइट में, क्योंकि वहां पे थोड़े से इंजन अंडर पावर हो जाते हैं, टर्बो के प्राइसेस ओवर लगते हैं, क्योंकि उस रेंज में भैया 3XO है, नेक्सॉन है, स्कोडा काइलैक है। कोई 1 लीटर का निसान का टर्बो क्यों खरीदेगा, रेनो वाला टर्बो क्यों खरीदेगा। सो ओवरऑल दे जस्ट नीड टू वर्क ऑन द स्ट्रैटेजी। मुझे लगता है शोरूम्स अवेलेबल है इनके हर जगह, इनके सर्विस सेंटर भी अच्छे हैं, कोई ऐसे मेजर कंप्लेंट्स नहीं है कि रस्टिंग आ रही है कार में या फिर कस्टमर सर्विस बिहेवियर सही नहीं है, सर्विस में कोई इश्यू आ रहा है, कोई इतना पैनल गैप्स भी नहीं है इनकी गाड़ियों में, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स भी कोई इतने मेजर आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। थोड़ी बहुत कमियां हैं, अगर ये लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं प्राइसिंग के रिलेटेड, सो आई थिंक द बोथ कंपनी हैज अ रियली ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। तो ये जो लंबी लाइन इंग्लिश की मैंने बोली है, इसके साथ ही मैं आपको बोलना चाहूंगा काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।